ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। बस सिंपल इसमें क्या करना है कि जब हम लो पास सेलिंग फिल्टर की बात कर रहे हैं, ये आपको मैंने बता दिया लो पास क्यों करते हैं और हाई पास यूज क्यों करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि अगर हमारे पास लो पास फिल्टरिंग की बात करें कि ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है इसमें आपने लो पास करना है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिमूव करना है, तब उस वक्त हम लो पास करेंगे। अगर किसी को ऐड करना है कि भाई ये आती रहे बाकी सारे रिमूव कर दे तो हाई पास करेंगे। लो पास में क्या हमारे पास उसके बीकेज आएंगे 1x1, और x की वैल्यू क्या फाइंड होगी -2 cos ओमेगा। ये कैसे आई? हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से हमने क्या करते हैं, बीकेज जो होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखते हैं। फिर उन्हें जब सोल्व करते हो तो हमारे पास दो पार्ट बनते हैं, एक मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और एक फेज। जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है उसमें हम यूलर्स आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। ठीक है। जब हमने यूलर्स आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में फाइंड की तब उस वक्त हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को इज इक्वल टू जीरो कर दिया, जिससे हमारी इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू -2 cos ओमेगा। इस तरह हाई पास में भी पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाया, उसमें मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को जब इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो x इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा आया। जब कहते हैं कि ये पॉइंट आपके पास ओमेगा 0.667 पाई, इस पे आपने फ्रीक्वेंसी को रिमूव करना है। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू -2 कोस ओमेगा की जगह 0.66 पाई पुट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा x की जगह वो यहाँ पे आपने यहाँ पे पुट करना है। मीन्स कि ये जो इक्वेशन बनी है ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये वो इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो बताएगा कि भाई ये इसको रिमूव कर रहा है। ये वाला इम्पल्स रिस्पॉन्स यूज करेंगे जो बताएगा कि ये वाली पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अब रिमूव हो गई है। अगर वो एक से ज्यादा दे दे, अगर वो कह दे साथ में ओमेगा 0.33 पाई पे भी करनी है रिमूव, ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पे ओमेगा की जगह पुट की तो उसे सोल्व करने के बाद हमारे पास अब दो बीकेज आ गए। ठीक है। अब उन दोनों को कन्वोल्व करेंगे। अब दोनों को कन्वोल्व करने के बाद जो ओवरऑल रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास होगा, जो कि डिफाइन कर रहा होगा कि ये एक अब लो पास फिल्टर बन गया। अगर इसमें वो एक चीज और ऐड कर दे, अगर वो डीसी कंपोनेंट की भी बात कर दे तो फिर आप ओमेगा की जगह जीरो भी पुट करेंगे, क्योंकि ओमेगा का जो डीसी कंपोनेंट है उसका फेस हमेशा जीरो ही रहता है। ठीक है। उसकी जगह जीरो भी पुट करेंगे तो एक अब उस नई वैल्यू आ जाएगी बीके की, तो उसको भी अब कन्वोल्व करेंगे आप उसके साथ, फिर आपका एक नया वाला रिस्पॉन्स निकलेगा। इसी तरह हाई पास में भी आपने करना है कि मैक की वैल्यू वहां पे वो पुट कर देंगे, फिर एक और वैल्यू जो भी दी होगी वो पुट करेंगे। अगर डीसी कंपनी ने कहा होगा तो जीरो पुट कर देंगे। फिर आपके पास एक हाई पास फिल्टर भी आ जाएगा डिजाइन होकर के ये वाला फिल्टर बन गया। जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सिर्फ ये आपने याद कर लेना है, इसी को यूज करना है कि लो पास में एक्स इज इक्वल टू -2 कोस ओमेगा है, हाई पास में एक्स इज 2 कोस ओमेगा है, और बीकेज उसके लो पास के 1x1 है और इसके बीकेज 1x-1 है। अच्छा, आप वो करवा दें अगर, यानी असाइनमेंट 6 का क्वेश्चन 5 में नलिंग फिल्टर के अंदर वो भी किया था ना, क्या कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्म ब्लॉक डायग्राम, मुझे उसकी नहीं समझ आ रही है अभी तक। अच्छा, डायरेक्ट फ्रॉम डायग्राम। अच्छा जी, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। वैसे टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन कहाँ पे है। हो गया टाइम खत्म, कर लेंगे किसी और वक्त। हाँ, टाइम तो खत्म हो गया है।